देखिए, मैं इस आफ़ताब साहब की इस बात से मुतफ़िक नहीं हूँ। ये 2 इंतहाएँ हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने आफ़ताब साहब के मुँह से ये बात तो नहीं सुनी, लेकिन जो पब्लिकली कहा जा रहा है मैं सिर्फ़ उसी पे मैं अपना तबसरा करूँगा। 2 इंतहाएँ हैं, एक आफ़ताब साहब जैसे लोगों की तरफ से है, दूसरी परवेज़ साहब जैसे लोग और उनकी जो हवारी हैं उनकी तरफ से है। जो आफ़ताब साहब का ये कहना कि चूँकि वो मुल्हिद हैं, इसलिए उनको साइंसदान नहीं माना जाना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, या वो फ़िज़िक्स के आलम नहीं है, ये भी गलत बात है। बहरहाल, हम अगर दुनिया में कहीं अपने कोई फ़िज़िक्स के जो कुछ नाम पाकिस्तान में हैं, अगर हम प्रोड्यूस करें तो परवेज़ साहब का नाम तो उनमें होगा। तो इस हवाले से तो गलत बात नहीं है। और मैं इस हवाले से भी परवेज़ साहब, माफ़ी चाहूँगा, आफ़ताब साहब से मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ रखूँगा, इख्तिलाफ़ राय करूँगा बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ, कि जब आप नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसकी कॉस्ट असल इश्यूज़ को पे करनी पड़ती है। अब असल इश्यू क्या है? ये नहीं है कि परवेज़ साहब को साइंस नहीं आती, फ़िज़िक्स बड़ी अच्छी आती होगी, आई एम वेरी श्योर। मसला ये है कि वो साइंस की आड़ में हर चीज़ को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, नज़रिया पाकिस्तान को। ये असल इशू है। अलामा इकबाल को, कायद-ए-आज़म को, कायद-ए-आज़म की दुश्मनी में तो साहब यहाँ तक भी कह गए एक दफ़ा कि क्या कायद-ए-आज़म ने कोई रिसर्च पेपर कभी लिखा है? डू यू रियली हैव टू बी दैट सिली? ये भी उनका, ये है असल इशू। औरतों का बुर्का करना, ये है असल इशू। उन्होंने एक जुर्म का एतराफ़ किया हुआ है अपने एक अंग्रेज़ी लेक्चर में, जो वो समझ रहे थे शायद कि पाकिस्तान में वो लोग अंग्रेज़ी नहीं समझते, या खैर गोरों के सामने जो मर्ज़ी कह दो, जिसमें उन्होंने खुल के कहा, जी हमने इस्लाम साइंस की आड़ में लोगों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश की। ये हैं असल इश्यूज़ जिन पे बात की जा सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि नॉन इश्यूज़ को या गलत बातें अपनी तरफ से कह के चीज़ों को मस्ख़ नहीं करना चाहिए। परवेज़ साहब के अब हवारी जो है, उनका क्या इशू है? परवेज़ साहब के हवारी हैं कि वो हर चीज़ का उन्होंने जवाब रखा होता है साइंस। और भाई, जब आप बेवकूफ़ी की बात करेंगे तो फिर लोग आप ये नहीं देखेंगे कि आप कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। आपकी बेवकूफ़ी पे ही आपको जज किया जाएगा। यकीन नहीं आता, मुझे तो आके बुरा भला कह लेंगे, और बाकी लोगों को भी जो परवेज़ साहब के बारे में कोई इतनी उनकी जो नॉन साइंटिफिक बातें हैं उनके हवाले से जो इतनी अच्छी राय नहीं रखते। ये जब इन्होंने अमेरिका में वो बिल्डिंग पे कब्जा करने की कोशिश की थी, अमेरिकन पुलिस ने तो कुत्ते इन पे छोड़ दिए थे, ये भाग गए थे। होना तो ये चाहिए था कि पलट के कहते कि एक्सक्यूज़ मी, मैं साइंस पढ़ता हूँ, और वो भी कहते सॉरी परवेज़ साहब, हमें पता नहीं था आप साइंस पढ़ते हैं, ठीक है आप बिल्डिंग पे कब्जा कर लें। दे डोंट केयर। जब बेवकूफ़ी की बातें करेंगे तो लोग आपको उस बेवकूफ़ी पे जज करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब आप ये बुर्के वाली बात करेंगे, या जब आप ये कहेंगे कि उधर ज़लज़ला हुआ पाकिस्तान में जो आया, कश्मीर में जो आया, हज़ारों के हिसाब से उसमें ज़िंदगियाँ गईं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और ये इस वक्त लगे थे कि वो नहीं नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं आया है, गलत है, कि तुम्हें मरे हुए बच्चों का ख्याल नहीं है, बेवकूफ़ इंसान। कुछ डिसेंसी होती है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है इंसान में, कि इस मौके पे तो मैं ना, जैसे एक पाकिस्तान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है चूरन बेचना, कि मरे हुए बच्चों की लाशों पे खड़ा होकर मैं कहूँगा नहीं तुम्हारा मज़हब गलत है। ये वो बेवकूफ़ियाँ हैं परवेज़ साहब की, जो उनको बार-बार उनकी तज़हीक का सबब बनती हैं। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो भी उन्हें जाके कहें कि जनाब, कहाँ तक हम आपका दिफ़ा करें? आपकी रफ़ूगिरी हम कहाँ तक करें? आप साइंस की बात करें, फ़िज़िक्स की बात करें, कभी किसी को इश्यू नहीं। क्योंकि इस तरह से आप बातें करते रहेंगे ना, तो एक ज़माना आएगा लोग पूछना शुरू कर देंगे कि आपने जो साइंस साइंस की रट लगाई हुई है, हर चीज़ में आप एमआईटी लोगों के मुँह में मल देते हैं। ये इतने जो आपने रिसर्च पेपर शुरू किए हैं, इसमें से एमआईटी ने कितने पब्लिश किए हैं? और कितने ऐसे मीडियोकर जर्नल्स हैं जिनमें किसी क्रेडिबल साइंसदान का आम तौर पे पेपर पब्लिश नहीं होता, आपका वहाँ पे हो जाता है। व्हाई? मैं नहीं चाहता कि मैं इस बहस को छेड़ूं, बिकॉज आई एक्चुअली प्रेफर परवेज साहब एज दी फिजिसिस्ट, कि दुनिया में जब हम फिजिक्स की बात करें तो हम परवेज साहब को मेंशन कर सकें। लेकिन जब वो इतना ज़्यादा पुश करेंगे, इतना पुश करेंगे, तो एक इनेविटेबल है, नेचुरल लॉ है, फिर आपको पुश बैक ही मिलेगा। तो आफ्ताब साहब की जो बात है, मेरा मेरा ख्याल है उन्हें भी ख्याल करना चाहिए कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए। और परवेज साहब और उनके हवारियों को भी होना चाहिए कि साइंस इज़ नॉट द आंसर टू एवरी सिंगल थिंग। ये लाइसेंस नहीं होता बदतमीज़ी का, ये ज़िम्मेदारी आपको देती है।